अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ले जा रहे हैं एक कदीम दौर में, जहां एक गरीब मगर ईमानदार नौजवान सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करता है। इस कहानी का नाम है रिस्क अल्लाह से मांगो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए एक सबक आमोज कहानी शुरू करते हैं। बसरा की मिट्टी और तकदीर की पहली लकीर। सदियों पहले जब बसरा की फिजा में मिट्टी की खुशबू रची होती थी, जब सूरज तुलू होने से पहले ही मसाजिद में चिराग जल उठते थे, और जब लोग रिस्क को मेहनत से ज्यादा दुआ से जोड़ा करते थे, इसी दौर में एक नौजवान पैदा हुआ जिसका नाम यूसुफ रखा गया। यूसुफ के वालिद कहते थे, ये बच्चा नर्म दिल है, अल्लाह उसके दिल को आजमाइश से पाक करे। लेकिन आजमाइश अक्सर नेक दिलों ही को मिलती है। यूसुफ का बचपन फाकूं, सादगी और सब्र में गुजरा। उसने कभी नए कपड़े नहीं पहने, मगर उसने कभी किसी का हक भी नहीं मारा। इसके वालिद एक दिन मेहनत के दौरान ऊंट गाड़ी से गिर गए। रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचा और वो बिस्तर से लग गए। इस दिन यूसुफ का बचपन खत्म हो गया। यूसुफ की उम्र उस वक्त सिर्फ 16 बरस थी। जब इसने घर का खर्च उठाया, सुबह फजर से पहले उठना, मां के हाथ चूमना और कहना, अम्मू दुआ करना, आज भी अल्लाह हाथ खाली ना लौटाए। वो बाजार जाता, जहां मजदूरी के लिए लोग कतार में खड़े होते। कभी उसे काम मिलता, कभी नहीं। कभी मिलता तो इतना सिर्फ एक वक्त की रोटी आ सके, मगर वो शको नहीं करता था। बस रात को सजदे में कहता, या अल्लाह, रिस्क कम हो तो सब्र दे, और अगर ज्यादा हो तो शुक्र। यूसुफ की मां बहुत साबिर औरत थी, मगर मां तो मां होती है। जब वो यूसुफ को खाली हाथ आते देखती तो मुस्करा देती, मगर रात को चुपके से रो लेती। यूसुफ ने कई बार मां को सोते में रोते देखा। इस दिन वो देर तक जागता रहा और दिल में अहद किया, या अल्लाह, मेरी मां के आंसुओं का बदला मुझे नहीं इसे देना। बसरा में एक ताजिर था जिसका नाम हारिस बन कमाल था। माल, दौलत, गुलाम सब कुछ था, मगर एक चीज नहीं थी, खौफ खुदा। उसने यूसुफ को देखा और कहा, काम करोगे, मैं सिक्का दूंगा। यूसुफ ने शुक्र अदा किया और काम शुरू कर दिया, दिन रात ईमानदारी से। मगर जब उजरत का वक्त आया तो हारिस ने नजरें चरा ले। कल आना, ये लफ्ज यूसुफ के लिए जख्म बन गया। वो कई दिन गया, हर बार यही जवाब। एक दिन जब इसने हक मांगा तो हारिस ने गुस्से में कहा, गरीब हो, जबान ज्यादा चिल्लाते हो। लोग हंसे। यूसुफ खामोश रहा, मगर उसकी खामोशी कमजोरी नहीं थी, बल्कि सब्र था। इस रात यूसुफ मस्जिद में बैठा रहा, सर्द फर्श और गर्म आंसू। वो कह रहा था, या अल्लाह, मैं इंसानों से मांग कर थक गया हूं। अगर रिस्क है तो अपने खजानों से दे। इसी वक्त एक बूढ़े बुजुर्ग आए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, रिस्क मांगना है तो अल्लाह से मांगो, क्योंकि इंसान सिर्फ आजमाइश है, राज़िक नहीं। उन्होंने आयत पढ़ी और यूसुफ का दिल कांप गया। इसी रात उसने फैसला किया, अब दरवाजा सिर्फ एक, अल्लाह का। अगली सुबह
यूसुफ फजर के बाद मस्जिद से निकला। दिल में अजीब सा सुकून था, हालांकि जेब बिल्कुल खाली थी। उसने खुद से कहा, आज अगर रिस्क ना भी मिला तो भी शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने मांग लिया है और अल्लाह सुन चुका है। वो बाजार की तरफ बढ़ा, जहां मजदूर रोज खड़े होते थे, मगर इस दिन अजीब बेरुखी थी। कोई निगाह उठाकर भी ना देखता, कोई आवाज ना देता। सूरज चढ़ आया, पसीना बहने लगा और उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। जब यूसुफ दोपहर को घर लौटा तो मां चारपाई पर लेटी हुई थी, सांस तेज, चेहरा जर्द। यूसुफ घबरा गया। अम्मू, क्या हुआ? मां ने कमजोर आवाज में कहा, कुछ नहीं बेटा, बस कमजोरी है, तो फिक्र ना कर। मगर यूसुफ जानता था, ये सिर्फ कमजोरी नहीं, ये फाकों का असर था। घर में आटा नहीं था, ना दाल, ना दवा के पैसे। यूसुफ पहली बार वाकई टूट गया। शैतान ने दिल में वसवसा डाला, जा सी अमीर के दर पर दस्तक दे, थोड़ा झक जाएगा तो क्या हो जाएगा। यूसुफ के कदम लर्जे, दिल कांपा। लेकिन इसी लम्हे उसे मस्जिद के बुजुर्ग की बात याद आ गई। इंसान वसीला है, राज़िक नहीं। यूसुफ ने आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर आज मैं झक गया तो कल मेरा यकीन टूट जाएगा, मुझे सब्र दे। वो रात जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। मां सो गई या शायद बेहोश थी। यूसुफ ने चिराग जलाया और जाए नमाज बिछा दी। सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मैं राजी हूं, बस मेरी मां को सलामत रख। आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे और दिल अल्लाह के सामने नंगा हो चुका था। इसी सजदे में उसे नींद आ गई। यूसुफ ने ख्वाब देखा कि वो अंधेरे रास्ते पर चल रहा है, हर तरफ खामोशी है। अचानक दौर से एक रोशनी नजर आई, एक आवाज आई, चलता रह, रिस्क रास्ते में नहीं, सब्र के बाद मिलता है। यूसुफ की आंख खिल गई, दिल धड़क रहा था, मगर खौफ नहीं था। अगली सुबह यूसुफ मां के लिए पानी लाने निकला। रास्ते में एक अजनबी शख्स ने आवाज दी, बेटे, क्या तुम यूसुफ हो? यूसुफ चौंका, जी, मैं यूसुफ हूं। वो शख्स बोला, कल रात मैंने तुम्हें मस्जिद में सजदे में देखा था और दिल में आया कि अल्लाह तुमसे कोई काम लेना चाहता है। ये पहला इशारा था, मगर अभी राज खिलना बाकी था। इस अजनबी ने यूसुफ को काम की पेशकश की, मगर शर्त रखी, काम सख्त है, सफर लंबा है और सब्र बहुत चाहिए। यूसुफ ने लम्हा भर सोचा, फिर कहा, अगर रिस्क अल्लाह ने लिखा है तो रास्ता भी वही दिखाएगा। मैं तैयार हूं। ये फैसला यूसुफ की जिंदगी का मोड़ था। इस दिन पहली बार घर में थोड़ी सी रोटी आई। यूसुफ ने मां के हाथ में दी और कहा, अम्मू, दुआ कबूल होने लगी है। मां की आंखों से आंसू निकल आए और उसने कहा, बेटा, अल्लाह कभी किसी का सब्र ज़ाय नहीं करता। रोटी आ तो गई थी, मगर जिंदगी ने अभी मुकम्मल मुस्कुराहट नहीं दी थी। अगले दिन यूसुफ काम की तलाश में निकला, मगर बाजार में मंदी थी। कई दुकानों पर गया, मगर हर दरवाजा बंद मिला। दिल में ख्याल आया, क्या ये रिस्क बस एक दिन का था?
پھر اس نے خود کو روکا اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ کہا، اے اللہ، تو نے کل دیا، آج بھی تو ہی کافی ہے۔ کچھ دن بعد ایک تاجر نے یوسف کو کام دیا۔ اجرت اچھی تھی، مگر شرط یہ تھی کہ تھوڑی سی بے ایمانی کرنا ہوگی۔ یوسف نے ایک لمحہ سوچا، غربت سامنے تھی، ماں کا کمزور چہرہ یاد آیا۔ پھر اس نے نظریں جھکا کر کہا، رزق کم ہو جائے مگر حرام نہ ہو۔ تاجر نے حیرت سے دیکھا اور پہلی بار یوسف کو عزت کی نگاہ سے پہچانا۔ کام معمولی تھا، تنخواہ کم تھی، مگر اس میں عجیب سی برکت تھی۔ گھر میں آٹا بھی آتا، دوا بھی، اور سکون بھی۔ ماں ہر نوالے پر دعا دیتی اور کہتی، بیٹا، یہ وہ رزق ہے جو شکر سے بڑھتا ہے۔ یوسف نے محسوس کیا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے۔ ایک دن یوسف نے بازار میں خود سے بھی زیادہ غریب ایک بچے کو دیکھا۔ بچے کی آنکھوں میں بھوک تھی اور لبوں پر خاموشی۔ یوسف نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور آدھی روٹی اس کے ہاتھ میں دے دی۔ بچے نے مسکرا کر کہا، اللہ آپ کو اور دے۔ اس لمحے یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج وہ مانگنے والا نہیں، دینے والا تھا۔ زندگی نے یوسف کو سکھا دیا تھا کہ رزق دروازوں سے نہیں، دلوں سے آتا ہے۔ جو اللہ پر چھوڑ دے، اللہ اسے سنبھال لیتا ہے۔ یوسف نے کبھی بہت دولت نہیں پائی، مگر سے وہ ملا جو سب سے قیمتی تھا، سکون، عزت اور یقین۔ سبق یہی ہے، اگر انسان لوگوں سے مانگے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اللہ سے مانگے تو سانور جاتا ہے۔